नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और रचना के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय, उसके बाद साहित्यिक परिचय, उसके बाद भाषा शैली, उसके बाद रचनाएं देखेंगे, टॉपिक वाइज करते करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। याद करने एक कॉपी पेन ले लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो मैं बताऊंगी उसको ही याद करेंगे, तो उसके आधार पे आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है इनका जन्म याद करना। तो इनका जन्म होता है 3 अगस्त 1886 में, और कहाँ पे होता है, तो झांसी में होता है, चिरगांव में। ठीक है, झांसी चिरगांव याद करिए और नोट भी करते चलिए। इनके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। 2 पॉइंट हुआ। कोड करिए ना, कोड करके लिखिए, बस इतना लिखिए, जन्म लिखिए, उनके पिता और डैश करके इनका नाम लिख दीजिए। ठीक हो गया। इन्हीं से गुप्त जी को काव्य संस्कार प्राप्त हुआ था, यानी इनके पिता से क्या हुआ था, इन्हें रचना लिखने का प्रेरणा मिला था। इन्होंने कक्षा 9 तक की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की थी, यानी इन्होंने 9 तक के लिए विद्यालय यानी स्कूल में गए थे, किंतु स्व अध्याय से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, खुद से ये गए तो थे 9 तक ही स्कूल में, लेकिन अपने अध्ययन के माध्यम से इन्होंने अनेक भाषाओं का साहित्य सीखा था। इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद, किसके संपर्क में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब ये संपर्क में आते हैं तो उनको अपना काव्य गुरु मानने लगते हैं। ठीक, इनका काव्य गुरु कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके काव्य गुरु है। नोट करिए। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा और सजाया। ठीक है, क्योंकि काव्य का गुरु किसको मानते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को काव्य का गुरु मानते थे, और उन्हीं ने इनको संवारा और सजाया। ठीक है, इतना याद हुआ। महादेवी जी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारतीय नामक काव्य ग्रंथ लिखा। भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की है, रचना की कर युवाओं में देश प्रेम की सरिता बहा दी। ये अच्छी कविता, ख्याति कविता है, इसको याद रखिएगा। भारत और भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त का। गुप्त जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उनसे सक्रिय भाग लिया। उनमें क्या सक्रिय भाग लेते हैं। उन्होंने देश प्रेम में समाज सुधार, धर्म, राजनीतिक, भक्ति आदि के सभी विषयों पर रचनाएं की। देखिए, ये नहीं है कि प्रेम पे ही केवल रचना की, नहीं, प्रेम के साथ साथ समाज सुधार पे, धर्म, राजनीतिक, भक्ति आदि सभी विषयों पर इन्होंने अच्छी रचनाएं की। राष्ट्रीय विशेष पर लिखने के कार्य इन्हें राष्ट्रीय कवि कहलाए, यानी इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि और राष्ट्र कवित्री किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइए। अगर नहीं भी पता है तो आप कमेंट में बताइए कि हमें नहीं पता है, हम आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे राष्ट्रीय कवित्री किसे कहा जाता है। अगर पता हो और ना हो, दोनों कंडीशन में आप कमेंट करेंगे और मैं उसका रिप्लाई दूंगी कि राष्ट्रीय कवित्री कौन है। ठीक है, राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय तथा सन 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीएलएड की मानद उपाधि से सम्मानित किए गए। ठीक, सन, देखिए आगे क्या है, सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार क्या होती है, भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया था। कब पद्म भूषण अलंकार इन्हें कब मिला था, 1954 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, 2 बार यह राजभाषा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट, 3 अगस्त को राष्ट्रीय जो कवि दिवस मनाया जाता है, किसकी जयंती मनाया जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त के जयंती जन्म दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने साकेत के लिए, इन्हें साकेत भी एक अच्छी
खंड काव्य है, उसमें भी इन्हें क्या मिलता है, मंगला प्रसाद परितोषी प्राप्त किया गया था, यानी दिया गया था। यानी 2 उपाधि, एक पद्म भूषण का और एक मंगला प्रसाद परितोषित प्राप्त इन्हें दिया गया था। इनका देहावसान कब होता है, तो देखिए इनका देहांत कब होता है, तो इनका देहांत होता है 12 दिसंबर सन 1964 को। 12 दिसंबर 1964 को क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये रहा जीवन परिचय। देखिए आपको मैंने कहा था याद करने के लिए, जो याद करें, जन्म क्या है, 3 अगस्त को एक दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, कवि दिवस मनाया जाता है। ठीक, इनका जन्म 1886 है, चिरगांव झांसी। पिता रामचरण हैं और ये इनके पिता काव्य प्रेमी थे और इन्हीं का संस्कार इन पे पड़ा था। ठीक है, और इनके राष्ट्रीय कवि इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। साथ साथ ये अपना काव्य गुरु किसे मानते थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे राष्ट्र काव्य गुरु। ठीक, और किसके कहने पर भारत भारती लिखा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर भारत भारतीय एक काव्य लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, और इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली है। ठीक, और आपको कमेंट में बताना है राष्ट्रीय कवित्री किसे कहा जाता है। ठीक, और इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु होती है आपका 12 दिसंबर 1964 को। ठीक, इन्हें 2 पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कौन कौन, तो पद्म भूषण से 1954 में, और साकेत के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। और 3 अगस्त इनका जन्म है, तो क्या मनाया जाता है, कवि दिवस के रूप में हर साल हम लोग मनाते हैं। ये रहा इनका जीवन परिचय। चलिए अब साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक सेवाएं इनकी क्या थी। गुप्त जी ने प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका बैसोपारकरक में प्रकाशित होती थी। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं संस्कृत पत्रिका में क्या होने लगी, प्रकाशित होने लगी। संस्कृत पत्रिका में क्या होती है, प्रकाशित होने लगती है। सन 1909 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। इसके बाद सन 1912 ईस्वी में भारत भारतीय के प्रकाशित होते इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। चलिए यहीं पर मैं एक आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट करिए। जो ये भारत भारतीय किसके संपर्क में आने के बाद और किसके सलाह पर ये रचना लिखते हैं, तो बताइए किसके संपर्क में आने पर और किसके सलाह पर, कमेंट जल्दी कर दीजिए, करिए। पढ़ने का मतलब ध्यान से पढ़िए, बस वीडियो देखने से थोड़ी कुछ हो जाता है। जब जो जिस समय पढ़ाया जाता है उसको ध्यान दीजिए। चलिए अब दोनों जो पूछे कमेंट करके 2 क्वेश्चन पूछे, देखते कितने कमेंट करते हैं आप लोग। साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, जो मैंने पहले आपको रचना पढ़ाया उसमें बताया था। उन्होंने अनेक अद्वितीय कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत पर विस्मृत कर दिया। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारित और उनके विकास में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। ठीक, अब ये रहा साहित्यिक परिचय, उन्होंने मतलब क्या क्या किया है। आप थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं। इनकी रचना शुरू में कहाँ प्रकाशित हुई थी, इनकी पहली रचना कौन है, रंगभंग भारत भारतीय 1912 में प्रकाशित हुई थी, उन्हें ख्याति प्राप्त हुआ था भारत भारतीय से। और साथ साथ साकेत में जो पहले आप जीवन परिचय में मैंने आपको बताया है कौन सा सम्मान दिया गया था, इसमें कोट कर सकते हैं। और उनकी कृति कैसी थी, अच्छे लेखक थे। इनके गुरु मतलब साहित्यिक गुरु के बारे में आप लिख सकते हैं। खड़ी बोली में ये अधिकांश रचनाएं लिखते थे। ठीक है, साहित्यिक परिचय में आप इतना कुछ बना के लिख सकते हैं, लेकिन बस इनकी पहली रचना याद रखें, रंग और भंग। ठीक है, अब भाषा शैली देखिए, भाषा शैली में क्या है। गुप्त जी ने शुद्ध साहित्य और परिमार्जित खड़ी बोली में रचना की है। किस भाषा में, खड़ी बोली में रचना की है। इनकी भाषा सुगठित तथा ओज और प्रसाद गुण से युक्त हुआ करती थी। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी एवं प्रचलित विदेशी भाषाओं के प्रयोग किए हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और गीत शैली एवं नाट्य शैली इन्होंने प्रयोग किया। देखिए पहला प्रबंधात्मक 1, ठीक, फिर दूसरा उपदेशात्मक 2, विवरणात्मक 3, फिर गीत शैली 4,
और फिर नाट्य शैली 5, इन 5 शैलियों में ये क्या करते थे, लिखा करते थे। वस्तुतः आधुनिक काल में प्रचलित अधिकांश शैली में गुप्त जी ने अपनाया है। जो मैंने 4-5 आपको गिनवाया है उसमें ये क्या करते थे, लिखा करते थे। ये रहा इनकी भाषा शैली। इनकी भाषा शैली क्या थी, किस शैली में लिखा करते थे, बताइए, रिपीट करिए, किस भाषा में? प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, विवरणात्मक और गीत और नाट्य शैली, ठीक है। और इनकी बोली किस बोली में अधिकांश लिखा करते थे, तो खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में अधिकांश ये लिखा करते थे। अब रचनाएं देखते हैं, इनकी क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त जी आधुनिक काल के सर्व अधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी 40 मौखिक एवं 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। कितनी? 40 मौखिक और 6 इन्होंने अनुदित पुस्तकें लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे, ठीक है। भारत भारतीय का प्रकाशन वर्ष क्या, ऊपर अभी देखे हैं, कमेंट जल्दी करिए। भारत भारतीय, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, भारत भारतीय का प्रकाशन वर्ष अभी आप ऊपर देखें। इसमें भारत भर में क्या है, काव्य ग्रंथ में देश के गौरव की कविता है। यशोधरा, गौतम के वन चले जाने के पश्चात उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य के आधार बनाया गया है। साकेत पे इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, कमेंट करिए। साकेत अयोध्या का वर्णन, साकेत में क्या है, अयोध्या का वर्णन है, ठीक। फिर है अगला इनकी रचना पंचवटी, क्या है, पंचवटी, सीता राम लक्ष्मण के आदर्श चरित्र का चित्रण किया गया है इसमें। किसमें? पंचवटी में। मैंने इस पेज में आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, भारत भारतीय कब प्रकाशन हुआ था और साकेत पे इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था। जल्दी कमेंट करिए, वीडियो को रोकिए, कमेंट करिए, तभी याद होगा। चुपचाप वीडियो देख रहे हैं आप तो आपको नहीं, ये सब नहीं याद हो सकता, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त देखिए कौन कौन सी रचना है, जय वर्ध है, जय भारत है, द्वापर है, सिद्धराज, अनंग, झंकार, नहूस, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग अभी बताया गया है कैसी रचना है। गुरुकुल, किसान, हिंदू, चंद्रहास, मंगल घाट, कुषाण की गीत और मेघनाथ वध आदि इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक। ये रहा इनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है ना। अब आप सीधे इतना वीडियो देखे हैं तो देखते हैं आपको कितना याद हो। मैंने जितना मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट में जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। और ये फीडबैक दीजिए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा है। फीडबैक देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमने भी मेहनत किया है और आपको कुछ हेल्प मिली है, ठीक। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।